हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करने वाले हैं सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में ऐसी योजनाओं के बारे में जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिनके द्वारा समाज के हर एक वर्ग का उत्थान हो रहा है। तो वन बाय वन इन सभी योजनाओं को हम आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली योजना से, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना को 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था। यदि हम इस योजना की बात करें, क्या उद्देश्य है इस योजना का, क्यों बनाया गया इस योजना को, तो यह योजना देश भर में ग्रामीण समूहों की पहचान करता है जहां शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिलते हैं। मतलब ऐसे गांव जो शहर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे शहर जैसी व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। जैसे शहरी घनत्व में वृद्धि हो रही हो या फिर गैर कृषि रोजगार के उच्च स्तर पर बढ़ रहे हों, मतलब कृषि पर आधारित व्यवस्था ना होकर गैर कृषि पर आधारित व्यवस्था वहाँ पर बढ़ रही हो, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियाँ हों, है ना। तो शहरीकरण के लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे गाँवों को पहचानने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन लाया गया, ठीक है ना। तो ये था आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है। सेकंड हमारी जो योजना है वो है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर स्कीम की हम बात करें तो यह योजना आई थी 7 मार्च 2018 को। कब आई थी? 7 मार्च 2018 को। यदि हम इस योजना की बात करें, इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है, इसके अंतर्गत जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। ये इस योजना का उद्देश्य है। तीसरी हमारी हम बात करें, तीसरी जो योजना है वो है राइज स्कीम। राइज स्कीम कब आई थी? राइज स्कीम आई थी 2018 में आई थी। कब आई थी? 2018 में आई थी। यदि हम राइज स्कीम की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है इस राइज स्कीम के, तो सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थानों की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी। अब ये जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, ये करेगी क्या? जो सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, इनके बुनियादी संरचना में सुधार करने के लिए इनको वित्त सहायता प्रदान करेगी, ताकि ये क्या कर सके, अपना बुनियादी जो संरचना है उसमें सुधार कर सकें। तो ये किस योजना के तहत है? ये है राइज स्कीम के तहत। नेक्स्ट है हमारी सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट उन तटीय इलाकों के लिए जो समुद्र से लगे हुए हैं, उनके बंदरगाह जो हैं, इन सभी बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था सन 2015 में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, यह योजना संबंधित है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से, ठीक है। इस योजना के द्वारा ये 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है, इसके आसपास जो बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ावा देना है। मतलब जो बंदरगाह हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसके आसपास डेवलपमेंट होगा। इस योजना में हम देखें तो 12 स्मार्ट सिटीज़ और विशेष आर्थिक जोन इसके अंतर्गत इस योजना में आते हैं, इसमें सागरमाला प्रोजेक्ट योजना में। नेक्स्ट हम योजना देखें जो कि भारत सरकार की योजना है, वो है प्रकाश पथ, वे टू लाइट। इस प्रकाश पथ योजना की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई ये योजना? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश पथ मतलब बिजली की कमी से जूझते शहरों और गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रास्ता निकाला। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता उन्होंने नाम दिया इसका प्रकाश पथ। इस रास्ते का नाम क्या है? प्रकाश पथ। अब इस रास्ते के तहत क्या किया कि पीएम मोदी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब जो एलईडी बल्ब है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग का आह्वान किया। इससे क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली पहुँच पाएगी, ठीक है। तो ये था प्रकाश पथ। नेक्स्ट हम देखें योजना को, वह उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसको शॉर्ट में उदय योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदय। फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस योजना की बात करें तो ये योजना आई थी सन 2015 में आई थी। अब इसके उद्देश्य की हम चर्चा करते हैं। यदि इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? सभी गाँवों के लिए विद्युतीकरण और सक्षम ऊर्जा, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। साथ साथ इसके अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिजली के क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना, मतलब जो बिजली के क्षेत्र है इसमें फिर से लोग निवेश करें, ये इस योजना का लक्ष्य है। किसका? उदय योजना का। अब हम नेक्स्ट योजना की बात करें, वो है विकल्प स्कीम।
विकल्प स्कीम की बात करें तो कब आई थी, ये सन 2015 में आई थी। यह है संबंधित है रेलवे से। यदि हम विकल्प स्कीम की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि IRCTC से हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिलता है। तो IRCTC विकल्प स्कीम के तहत यात्रियों के लिए किसी एक रूट पर 2 ट्रेनों में से किसी एक में सीट सुनिश्चित करना है। मतलब क्या होगा कि एक रूट पर दो ट्रेनें हैं, तो उनमें से कम एक में सीट सुनिश्चित करना, ठीक है, फिर भी डिपेंड करता है सीट की अवेलेबिलिटी पर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम की बात करें तो ये स्कीम आई थी 28 अगस्त 2017 को। आइए समझते हैं इस योजना के लक्ष्य, क्यों आई ये योजना। यदि हम इस योजना की बात करें तो ये योजना बच्चों में खेल की भावना को बढ़ाने और देश में छुपी प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है ना। अब बच्चों की खेल भावना बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो टैलेंट भारत में छुपा हुआ है उस टैलेंट को ढूंढ निकालने के लिए भी ये योजना आई थी, ठीक है ना, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की हम बात करें तो ये योजना आई थी किस डेट को, 28 जुलाई 2014 को यह योजना आई थी। अब इस योजना के उद्देश्य की हम चर्चा करते हैं। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की चर्चा करें तो यह योजना स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना लाई गई। मतलब जो हमारी स्वदेशी गाय हैं उनका संरक्षण किया जाए, है ना, और साथ ही साथ उनकी नस्लें हैं उनका भी विकास हो। इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना लाई गई। अब हम नेक्स्ट योजना की बात करें वो है पहल योजना, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG कंज्यूमर स्कीम। यदि हम इस योजना की बात करें तो यह योजना आई थी 1 जून 2013 को। कब आई थी, 1 जून 2013 को यह योजना आई थी। और इस योजना के तहत जो LPG सब्सिडी है उसका लाभ ले सकते थे, ठीक है। और इसके लिए उपभोक्ता के पास क्या होना चाहिए, आधार नंबर होना आवश्यक था। मतलब यदि किसी उपभोक्ता के पास आधार नंबर है, वो अपने आधार नंबर के तहत LPG में मिलने वाली सब्सिडी को उसके अकाउंट में वो रिसीव होती थी। ये थी आपकी पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG कंज्यूमर स्कीम, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने कई योजनाओं को देखा, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन देखा इसमें, क्योंकि जो ऐसे गांव जो शहर धीरे धीरे शहर की तरह कन्वर्ट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना इस योजना का लक्ष्य था। फिर हमने सेकंड योजना देखी ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर स्कीम, मतलब सरकार क्या करती है, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग प्रदान करती है। फिर हमने देखा राइज स्कीम क्या है, जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है उसके तहत जो सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनको बुनियादी संरचना के लिए फंड दिया जाएगा इसके तहत। फिर हमने देखा सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, जो तटीय बंदरगाह है उनके विकास, उनके आसपास के क्षेत्रों का विकास इसके तहत होगा। साथ साथ इसके तहत 12 स्मार्ट शहर और विशेष आर्थिक जोन बनाए गए हैं। फिर हमने देखा प्रकाश पथ या वे टू लाइट योजना, ये PM मोदी की योजना है। मतलब यदि हम इसकी बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के लिए योजना बनाई गई ताकि LED बल्ब का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि LED बल्ब में कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे ऊर्जा का संरक्षण होगा और सभी लोगों तक विद्युत पहुंच पाएगी। फिर हमने देखा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यह योजना किससे संबंधित है कि सभी गाँवों में विद्युतीकरण और सक्षम ऊर्जा पहुँचे, ठीक है, साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा हो। फिर नेक्स्ट हमने देखा विकल्प स्कीम संबंधित है IRCTC से, मतलब एक रूट पर 2 ट्रेनें हैं तो कम से कम एक ट्रेन में सीट सुनिश्चित हो। नेक्स्ट स्कीम हमने देखी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, बच्चों में खेल भावना बढ़ाई जाएगी, साथ साथ देश में छुपी प्रतिभाओं को भी ढूंढा जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या होगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी गायों का संरक्षण होगा, साथ साथ उनके नस्लों के विकास के लिए भी वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG कंज्यूमर स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, लोग LPG से जो मिलने वाली सब्सिडी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, साथ ही साथ आधार नंबर के थ्रू वो अपने से बेनिफिट ले पाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इस चैनल पर सारे UPSC प्रीलिम्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, चाहे UPSC हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण के वीडियोज़ भी इस पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल के लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको UPSC लिस्ट मिलेगी। उस UPSC लिस्ट में से आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 सर्च कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और
यदि आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।